तारीख थी 22 जनवरी 2013। मुंबई में स्कूल जाते समय एक 7 साल की बच्ची को किसी ने किडनैप कर लिया। घर वालों ने बहुत ढूंढा, एफआईआर दर्ज करवाई, पुलिस ने दिन रात एक कर दिए, लेकिन बच्ची किसी को नहीं मिली। लापता लड़की की पहचान मिसिंग गर्ल 166 बनकर रह गई। लेकिन 4 अगस्त 2022 रात 8:20 पर ये लापता लड़की अपने परिवार से मिली। बच्ची को अपने परिवार से अलग हुए 9 साल हो गए थे। तब वो 7 साल की थी और अब वो 16 साल की हो गई है। मिसिंग गर्ल 166 का नाम पूजा गौड़ है। पूजा मुंबई के अंधेरी वेस्ट इलाके में अपने घर से 500 मीटर दूर ही रह रही थी। इस वीडियो में हम आपको इस लड़की की पूरी कहानी बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम है मनीषा और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 22 जनवरी 2013 को पूजा अपने भाई के साथ स्कूल जा रही थी। पॉकेट मनी को लेकर भाई बहन में झगड़ा हुआ और इसी बात का फायदा आरोपी जोसेफ डिसूजा ने उठाया और स्कूल के बाहर से बच्ची को किडनैप कर लिया, क्योंकि डिसूजा और उसकी पत्नी सोनी को बच्चा नहीं हो रहा था। पूजा के घर नहीं आने के बाद घर वालों ने एफआईआर दर्ज करवाई। मामला मीडिया में आया, पुलिस ने छानबीन शुरू की। पूजा को खोजने के लिए कई कैंपेन भी चलाए गए। ये सब देखकर डर के मारे डिसूजा और उसकी पत्नी सोनी ने पूजा को कर्नाटक के रायचूर हॉस्टल में भेज दिया। खबर के मुताबिक 2016 में डिसूजा और सोनी को बच्चा हुआ, लेकिन 2 बच्चों का खर्चा उनसे उठाया नहीं जा रहा था, इसलिए उन्होंने पूजा को वापस बुला लिया, अपना घर बदल लिया और मुंबई के अंधेरी वेस्ट के गिलबर्ट हिल इलाके में रहने लगे। संयोग से ये पूजा के असली घर का ही इलाका था। डिसूजा ने पूजा को किसी से बात करने के लिए मना कर दिया और बेबी सिटिंग के काम में लगा दिया। मिली जानकारी के मुताबिक पूजा कई सालों से बेबी सिटिंग का काम कर रही थी। वो जहाँ काम करने जाती थी, उसने वहाँ के लोगों को बताया, मम्मी यानी कि सोनी मेरे साथ मारपीट करती है और पापा यानी कि डिसूजा शराब के नशे में मुझे कहते हैं कि 2013 में मुझे कहीं से उठाकर लेकर आए हैं। इस बात से मुझे समझ आया कि ये मेरे माता पिता नहीं हैं, लेकिन मुझे उनसे डर लगता है, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं यहाँ से कहाँ जाऊँ। ये सब सुनकर उन लोगों ने पूजा की मदद की। गूगल पर पूजा मिसिंग गर्ल का नाम डालकर सर्च किया। सर्च करने पर पूजा से जुड़े कैंपेन और आर्टिकल सामने आए। खबर के मुताबिक पूजा के अंकल यानी कि जिनके घर पूजा बेबी सिटिंग का काम कर रही थी, उन्होंने बताया, आर्टिकल्स में अपनी फ़ोटो देखने के बाद पूजा को सब कुछ याद आ गया, अपना घर, अपने माँ बाप, सब। मिसिंग पोस्टर पर 5 फ़ोन नंबर लिखे थे, जिनमें से 4 पर फ़ोन नहीं लगा, 1 पर लगा और वो पूजा का पड़ोसी रफ़ीक था। रफ़ीक को पूजा से बात करने पर उसको यकीन नहीं हुआ। उसने पूजा की फ़ोटो मांगी और वीडियो कॉल पर पूजा का स्क्रीनशॉट लिया और वो स्क्रीनशॉट पूजा के घर वालों को दिखाया। जब उन्होंने पूजा का फोटो देखा तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। फिर उन्होंने पुलिस को बताया और जांच पड़ताल के बाद वो 4 अगस्त को पूजा से 9 साल बाद मिले। पूजा के घर वालों ने पूजा की मिसिंग रिपोर्ट डीएन नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई थी और ये मामला असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर राजेंद्र धोंडू भोसले के पास आया था, क्योंकि वो 2008 से 2015 के बीच लापता हुई बच्चियों को ढूंढ रहे थे। उन्होंने रिटायर होने तक 165 लड़कियों को ढूंढ लिया था, लेकिन 166वीं पूजा को नहीं ढूंढ पाए थे। भोसले ने अपने रिटायरमेंट के 7 साल बाद तक पूजा को ढूंढा। खबर के मुताबिक पूजा के मिलने के बाद भोसले ने कहा, आप एक पुलिस वाले के रूप में रिटायर हो सकते हैं, लेकिन इंसानियत में रिटायरमेंट नाम जैसा कुछ भी नहीं है। इंसानियत तब तक रहेगी जब तक आप जिंदा रहोगे। बेटी खोने का दर्द आपको समझना होगा और जो ये नहीं समझ सकता है या फिर ये दर्द महसूस नहीं कर सकता है, वो मनुष्य नहीं हो सकता है। मिली जानकारी के मुताबिक डिसूजा और सोनी के खिलाफ आईपीसी की धारा 363 यानी कि किडनैपिंग, 365 यानी कि किडनैपिंग का इरादा, 368 यानी कि गलत तरीके से कैद रखना, 370 यानी कि मानव तस्करी और 374 यानी जबरन मजदूरी करवाना के तहत एफआईआर दर्ज करवाई गई है और 10 अगस्त तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। उन्हें गिरफ्तार इसलिए नहीं किया गया क्योंकि उनकी 6 साल की बच्ची का ध्यान रखने के लिए कोई नहीं है। फिलहाल पूजा के मेडिकल टेस्ट हो रहे हैं और उसे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास भेजा गया है। उसके बाद उसे परिवार के पास भेजा जाएगा। पुलिस की एक टीम जांच के लिए कर्नाटक भी भेजी गई है। ऐसी ही खबरें देखने के लिए देखते रहिए ऑर्डिनरी। मैं हूं मनीषा, कैमरे के पीछे है मेरे साथी विजय। 7 साल की उम्र में लापता हुई बेटी 9 साल बाद परिवार से मिली। गूगल सर्च से मिला असली परिवार। घर से 500 मीटर दूर रहती थी पूजा। गर्ल नंबर 166 की पूरी कहानी। 9 साल पहले मुंबई के अंधेरी से एक लड़की लापता हुई।
आखिरकार वो अपने परिवार से मिल गई। ये पूरी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं। मुंबई पुलिस के मुताबिक पूजा गौड़ नाम की लड़की 22 जनवरी 2013 को गायब हुई थी। 4 अगस्त 2022 की रात 8:20 पर लड़की का पता लगा लिया गया, फिर उसे उसके परिवार को सौंप दिया गया। 9 साल पहले लापता हुई लड़की अब 16 साल की हो चुकी है। वो अंधेरी पश्चिम में अपने घर से महज 500 मीटर दूर रहती थी। इस मामले में हैरी जोसेफ डिसूजा को गिरफ्तार किया गया है। उसकी पत्नी सोनी भी केस में आरोपी है। दोनों ने 2013 में लड़की का अपहरण किया था। उन्हें कोई संतान नहीं थी। दरअसल पूजा अपने छोटे भाई के साथ स्कूल गई थी। उस समय पूजा की उम्र 7 साल थी। भाई के स्कूल के अंदर जाते ही पूजा गायब हो गई। एक दंपति पूजा के पास आया, उसे आइसक्रीम खिलाने का लालच दिया और उसे अगवा कर लिया। मुंबई से पूजा को लेकर अपहरण करने वाले कल्याण के हाजी मलंग पहुंचे। पूजा को डराया, जान से मारने की धमकी तक दी। पूजा डर गई। 3 महीने तक पूजा को गोवा में रखा गया। उसे स्कूल में भेज दिया गया। इसी बीच दंपति को बच्चा हुआ और पूजा की जिंदगी नरक बन गई। उसे मारा पीटा जाने लगा और एक दिन पूजा को सच्चाई का पता चला। उसे पता चला कि जिसके साथ वो रह रही है वो उसके असली माता पिता नहीं है। इसके बाद पूजा ने अपने असली परिवार को ढूंढना शुरू किया। पूजा ने गूगल पर सर्च किया। उसे एक आर्टिकल मिला जिससे पूजा को अपने गायब होने की जानकारी मिली। उसने जब आर्टिकल को पढ़ा तो उसे एक नंबर मिला। यह भी पता चला कि उसके गायब होने के बाद उसे पता लगाने के लिए एक मुहिम भी चली थी। आर्टिकल से ही पूजा को नंबर मिला जिस पर उसने कॉल लगाया। वो नंबर उसके पड़ोसी रफीक का था, जिसे पूजा ने कॉल किया और अपने जिंदा होने की जानकारी दी। रफीक ने पुलिस को खबर दी और नौकरानी के रूप में काम कर रही पूजा को सकुशल बरामद कर लिया गया। इस पूरे केस में एक पुलिसकर्मी राजेंद्र भोसले ने अहम रोल निभाया। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर राजेंद्र भोसले डीएनए नगर पुलिस स्टेशन में तैनात थे। उनकी टीम को 2008 से 2015 के बीच 166 गायब लड़कियों का पता लगाने का जिम्मा मिला था। उनकी टीम ने 165 लड़कियों का पता लगा लिया था। पूजा गौड़ का केस 166वां था और पूजा को गर्ल नंबर 166 का नाम भी मिला था। पूजा का पता लगाने के लिए पूरी मुंबई एक साथ आ गई। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर राजेंद्र भोसले ने 2 साल तक सर्विस में रहते हुए पूजा का पता लगाया। रिटायरमेंट के बाद भी राजेंद्र भोसले ने पूजा को 7 साल तक ढूंढा और आखिर में पूजा अपने परिवार से मिल गई। उस दिन एकदम खुश थे कि मैं पापा से मिलूंगी, लेकिन पापा नहीं थे। माँ और बेटी का मिलना 9 साल बाद हो रहा है। 22 जनवरी 2013 को मुंबई में रहने वाली 7 साल की पूजा गौड़ अपने स्कूल के बाहर से लापता हुई थी। अब 9 साल बाद पूजा घर लौटी हैं। पूजा अब 16 साल की हैं। बेटी की याद में दिन रात रोती पूनम गौड़ के सामने अपनी बच्ची ऐसे अचानक लौटी कि माँ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मेरे बेटे नहीं, वो मेरी हीरा है, मिल गई। एक जैसा हीरा मिल जाता तो खोजते। उम्मीद तो पहले ही से थी, लेकिन जब इसके पापा ख़त्म हो गए तो उम्मीद थोड़ा कम हो गया था कि ढूंढने वाला ही नहीं है, भागने वाला नहीं है, तो फिर कैसा मिलेंगे। लेकिन ऊपर वाले का मेहरबानी, शायद नीचे से जाके ऊपर लड़ाई करे कि मेरी बेटी को भेज दो, मेरी वाइफ अकेली है। लेकिन उसके अंदर, उसको देखते तो उसके अंदर उसके पापा दिख जाते, मेरे को इतना सुकून मिलता। अच्छा हुआ है, दीदी का मेहरबानी है, भाई का मेहरबानी, मेरी बच्ची मेरे पास आ गई। 35 साल की प्रमिला देवेंद्र वहीं काम कर रही थी जहां पूजा को अपहरणकर्ताओं ने काम पर लगाया था। पूजा ने खुद काम करते वक्त एक दिन बड़ी हिम्मत जुटाकर प्रमिला को बताया कि जब वो छोटी थी तब उसका अपहरण हुआ था। वो पहले से बोलती थी मेरे को, ये मेरी माँ बाप नहीं है, मेरी माँ बाप नहीं है। मैं बोली माँ बाप बेटी लोग का झगड़ा होता होगा, शायद ये ऐसे ही बार बार बोल रही है क्या। मुझे ऐसे ही लग रहा था। यूट्यूब से पूजा ने निकाल के दिया उन्हें, यूट्यूब से। तो मुझे बोला दीदी ये मेरा ही फोटो, ये मैं ही हूँ, ये मेरी मम्मी पापा है। तो मैंने ये वीडियो
हमारे एरिया में एक लड़की है, तो उसको मैंने ये वीडियो भेजी थी, तो उन्होंने गूगल से सर्च करके मेरे को भेजी। मैंने उसमें से नंबर निकाल के मैंने फ़ोन बात किया था, तो 3 नंबर लगा ही नहीं था, किसी का चौथा नंबर लगा और रफ़ीक भाई उनका नंबर लगा। उनसे मैं 1-1.5 घंटे से बात करी, ऐसी लड़की गुम गई है आपके इधर से, कोई वो बात करना चाहती है आपसे। पूजा ने अपनी मां को तलाशने के लिए पहले वीडियो कॉल किया था, जो रफीक ने उठाया। जॉब पे मैं निकल गया था, जैसा मेरे जॉब पे मैं कुर्सी पे बैठने गया वैसे फ़ोन आया मैडम का। फ़ोन आया ना मेरे बाद में तो मैं ये हो गया। फिर मैडम बोले बात करो, बोले पूजा से। बोले बात किया बेटा, क्या है, किधर किधर क्या रहती किधर। पहले मैं मेरी मम्मी से बात कर रहा था। मैं बोला अभी तू वीडियो कॉल कर, मैं मम्मी से तेरे को बात करूँ। मेरा नाम क्या है बेटा? पूनम है ना? पापा का नाम क्या है? संतोष। भाई, बड़े भाई का? अब क्या चाहिए होगा ना, वही बोल रहा हूँ। छोटे का? 9 साल पहले सुबह 8 बजे स्कूल जाते समय पूजा लापता हुई थी। तब वो पहली क्लास में थी। पिछले 9 सालों में क्या क्या हुआ ये भी पूजा ने बताया। मैं तभी फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ती थी, तो भाई तो अंदर चले गए थे, तो मैं पीछे पीछे आ रही थी। तो उन्होंने बोला अभी घर जाके छोड़ेंगे। बस में बिठाया, बस में रोई, लेकिन चुप करा दिया मुझे। तो वहाँ से डायरेक्ट हाजी मलम लेकर गए पहाड़ पे। तो फिर पहाड़ पे जाने के बाद मैंने पहाड़ के ऊपर भी बहुत रोई कि जाने का मुझे माता पिता के पास याद बहुत आ रही है। तो फिर उन लोग ने बोले कि ज़्यादा भी रोएगी, ज़्यादा शोर मचाएगी, नाटक करेगी, सीधे यहाँ से पहाड़ से धक्का देकर हम लोग चले जाएंगे। तभी डर के मारे मैं अपना चुप हो गई थी। तो फिर वहाँ पे 2-3 दिन रुके। तो 2-3 दिन होने के बाद हम लोग गोवा चले गए। फिर वहाँ से हम लोग 2-3 महीना रुके। फिर वहाँ से हम लोग विरार में आ गए। विरार में आने के बाद वहाँ पे 3 महीना रुके। फिर वहाँ से मुझे हॉस्टल में सीधा डाल दिया रायचूर में। तो वहाँ पे दूसरी तक पढ़ी 1 साल। जैसे कि उनकी बेटी हो गई वैसे हम लोग ने मुझे निकाल दिया। मारना शुरू, गाली देना, गंदी गंदी गाली देने का, पट्टे से, बेल्ट से, बेलन से, लात से मारना, बाल पकड़ के मारना, बहुत मारी बेलन से। मतलब बेलन से ऐसा मारी मेरा कपड़ा पूरा खून से गिल्ला हो गया, लेकिन डॉक्टर के पास नहीं लेकर गई। ऐसे उसने घर पे मेरे को चूना लगा दिया सर पे। मुंबई के डीएन नगर पुलिस ने इस मामले में हैरी और सोनी डिसूजा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। अब तक पुलिस ने हैरी डिसूजा को हिरासत में लिया है, लेकिन पूजा के साथ मारपीट करने वाली सोनी डिसूजा को भी हिरासत में लेने की मांग परिवार वालों ने की है। त्यांच्याकडे केलेल्या चौकशा मला असं वाटतं की त्यांना मूलबाळ नव्हते, तेव्हा मूलबाळ होत नव्हतं म्हणून त्यांनी तिला पळवून नेलेलं नाही। आणि तदनंतर त्यांना स्वतःची मुलगी झाली, त्यानंतर मग तिने ह्याच्यावर ॲनी पूजावर प्रेम करायचं सोडून तिला मग थोडीशी त्याला दुय्यम दर्जाची वागणूक द्यायला सुरुवात केली। प्रमिला पिछले 15 सालों से बाहर काम कर रही हैं। पिछले 7 महीनों में पूजा और प्रमिला के बीच एक अच्छा रिश्ता बन गया था। कि हम माँ बेटी की तरह हमेशा प्यार किए, ऐसा हम लोग थे उधर काम के उधर, इतना मैं बोल सकती हूँ। लेकिन अभी भी वो काम पे नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं चाहती हूँ अभी अच्छी जगह में है, वही मेरे लिए बड़ी बात है। मैं यही चाहती हूँ ना, हर माँ यही करना चाहना चाहिए, हर माँ यही सोचना चाहिए, कोई बेटी कोई दुख बताए उसका साथ देना ही चाहिए। मैं यही चाहती हूँ। पूजा और उनके परिवार वालों के पिछले 9 साल कभी लौट कर नहीं आ सकते। शायद 9 साल का खालीपन कभी भर न पाए, लेकिन प्रमिला के एक साहसी कदम ने पूजा और उनकी माँ की जिंदगी पूरी तरह से बदल दी। अब पूजा ने बड़ी उम्मीद के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू की है।